हेलो गाइस, अगर आपने एपी का मेरा पहला वीडियो देख लिया हो तो आज मैं आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एपी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस nth टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, और इसके बाद देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू ऑब्टेन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमारा जो होगा वो किसी भी एपी के n टर्म का सम कैसे ऑब्टेन करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दो अच्छे क्वेश्चन समझा रहा हूं जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन में हर बार ही गलती करके आते हैं। और खासकर आपका जैसे एमसीक्यू का पैटर्न हो चुका है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ध्यान से सुने, एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 या 1 है ये, इसको ध्यान से सुने आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 dash 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 is the first negative term, is the first negative term। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये कोई एपी गिवन है और आपको ये बताना है कि बताइए इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो फर्स्ट, मतलब विच फर्स्ट टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैं सॉल्यूशन की बात करूं, यहां किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये एपी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 24, 21, 18, 15, अगर मैं 21 में से 24 को माइनस करूं, 18 में से 21 को माइनस करूं, 15 में से 18 को माइनस करूं, तो आई विल गेट कॉमन डिफरेंस एज अ -3। तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 24, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, -3, एंड दे आर आस्किंग द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऑल ऑफ यू आर सीइंग हियर दैट एपी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि जो एपी है उसके टर्म धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टर्म्स नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें इसका वो टर्म निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट nth टर्म विच इज नेगेटिव, वो पहला टर्म जो कि नेगेटिव हो। तो आपको फाइंड करना है इसका an जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि दैट विल बी लेस देन 0। यहां समझना है सबसे ज्यादा आप लोगों को कि आपको वो टर्म निकालना है जो नेगेटिव हो। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि nth टर्म जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी वो नेगेटिव होगा। और हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1d लेस देन 0। तो यहां देख रहे हैं अब आपके इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आने जा रहा है। तो यहां पर a की वैल्यू सारे बच्चों को मालूम है 24, n - 1, d की वैल्यू आप लोगों को पता है -3 लेस देन 0। तो बच्चों ये हुआ 24, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो दिस इज -3n + 3 लेस देन 0। सारी गलती यही करते हैं बच्चे, सारी गलती बच्चे यही करते हैं। फिलहाल आप लोगों ने क्या ध्यान देना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। और मैं बता देता हूं बच्चे गलती करते क्या हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 24 + 3, यानी कि 24 + 3 हो गया आपका 27। वो 27 को उठा के उधर ले गए तो वो आपका कितना हो गया, -27। देखें आप, यहां -3n है और यहां 24 + 3 27 हुआ, वहां जाके ये हो गया। और जनरली बच्चा करता क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देता है और इनइक्वालिटी के साइन चेंज करना भूल जाता है। तो यहां कहानी बनी कि n इज लेस देन व्हाट, 9। यहां बच्चा गलती करता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है
तो आप अभी फिलहाल इसको ऐसे याद रखें कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो ये जो हमारा वेरिएबल है यहां पे n है जिसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, तो हमने क्या किया 24 + 3 27 को यहीं रहने दिया, 3n को उधर शिफ्ट किया, तो बच्चों ये हो गया 24 इज लेस देन 3n। तो इसके बाद हमने क्या लिखा 3n इज ग्रेटर देन 27, देयरफॉर n इज ग्रेटर देन 27/3 इज 9। तो यहां पे ये बोला गया है कि जो नंबर है हमारा वो 9 से बड़ा है। इट मींस जो नंबर आएगा हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो कौन सा नंबर है 9 से बड़ा। तो सभी बच्चों को मालूम है कि 9 से ग्रेटर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 10। तो हम ये कहेंगे कि इस एपी का 10th टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो मेरा मानना यह है कि सारे बच्चों को क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड ये है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराए दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवाता हूं अभी। राइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। देखें ध्यान से। मैंने बोला था आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है विजडम ऑफ द एपी, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 121 117 113 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप प्लीज इसको ट्राई करें। देखें A इज वॉट 121, D इज वॉट 117 में से माइनस किया तो -4, एंड वॉट वी हैव टू फाइंड आउट AN विच इज लेस देन वॉट 0, फर्स्ट नेगेटिव term. We have to find out the first negative term of an AP. So again A plus n minus 1 D less than 0 is what 121, n minus 1 D की वैल्यू -4 less than 0. This is 121 minus 4n plus 4 less than 0. वापस से मैं वही स्टेप बता रहा हूं कि ऐसा ना करें आप 121 + 4 को उधर शिफ्ट करें, तो उस कंडीशन में आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि n लेस देन आ जाएगा। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप माइनस वाले साइन को उधर लेके जाएं टर्म को। तो इट विल बी व्हाट 121 + 4 125 लेस देन 4n, और वी कैन से 4n इज ग्रेटर देन 125। तो देयरफॉर 4n इज ग्रेटर देन 125, then n is greater than 125/4। बात नेचुरल नंबर की चल रही है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है जो कि 125/4 से ग्रेटर हो। तो आप यहां पर डिवाइड कर लें, तो यहां पे डिवाइड किया तो 4 3s are 12, 4 1s are 4, तो इट इज व्हाट n इज ग्रेटर देन 31 होल नंबर 1/4। तो n की वैल्यू जो है वो 31 होल नंबर 1/4 से ग्रेटर है। तो एवरीवन नोज कि 31 होल नंबर 1/4 से जो बड़ा नंबर होगा और नेचुरल होगा तो क्या होगा 32। देयरफॉर 32th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 2 क्वेश्चन। ऑन दिस वे यू मस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अनदर बुक्स। नाउ आई एम गोइंग टू explain another question which is also a very important one for your exams. ध्यान से देखें इसको। अब ये क्वेश्चन प्रूविंग का है। See another question of proving nth term. nth term के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखें ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ, क्वेश्चन आरडी से है ये, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आरडी शर्मा. इफ the nth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP, sorry, it is mth term. If the mth term of an AP is 1 by n and its nth term is 1 by m, then find or then prove that its mnth term is 1. It's a very important question. ध्यान से सुने. देखें, पहले आप सुने इसको. करना क्या है आपको, सिंपल क्वेश्चन है. सारे बच्चों को nth टर्म का फॉर्मूला पता है. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि वहां पे आपको AP दी होती थी, आपको सिंपल a और n और d फाइंड करने होते थे. इसके बाद मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझाए थे. आज एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए. द mth टर्म, यहां m भी कोई नेचुरल नंबर है. द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n. देखें ध्यान से. तो यहां mth टर्म का मतलब हुआ बच्चों a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by n. तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास है. इसके बाद nth टर्म इज 1 by n, तो a n इज इक्वल टू 1 by m. तो ये हो गया बच्चों a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 अपॉन m. तो इन दिस वे वी हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड d. तो हम इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड अगर लगा दें तो ये हो गया आपका a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय n. दूसरी इक्वेशन हो गई a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय m. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस करूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा. यहां से d कॉमन लेने के बाद व्हाट विल लेफ्ट, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस का 1 बाई m. 1 से 1 कैंसिल, दिस इज m माइनस n. यहां LCM लिया nm, n से n कैंसिल, m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, d इज इक्वल टू वॉट, m बाई n. तो m बाई n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. ध्यान से देखें, what we have to calculate now, we have to calculate the value of a. तो by these two equation हम किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और d की वैल्यू वहां रिप्लेस कर दें. तो सपोज करिए मैंने पहली इक्वेशन को यूज किया तो a प्लस m माइनस 1, देखें बच्चों a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू कितना है 1 बाई n. एम एन को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इट विल बी वॉट a प्लस m अपॉन एम एन माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई n. तो m से m कैंसिल हुआ, 1 बाई n इज लेफ्ट, 1 बाई n से 1 बाई n कैंसिल हुआ. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 1 अपॉन एम एन. तो अब मेरे पास d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है. वी हैव टू फाइंड आउट द mnth टर्म ऑफ दिस AP एंड mnth टर्म का फॉर्मूला हमको मालूम ही है. तो a m n इज इक्वल टू वॉट, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एम एन प्लस n क्या है हमारा mn माइनस 1 और d कितना है हमारा, d की वैल्यू हमारी 1 अपॉन एम एन. देखें ध्यान से. अब
ये mn इज इक्वल टू 1 बाई एम एन प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस ऑफ 1 बाय एम एन, तो ये दोनों टर्म कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट नाउ, एम एन से एम एन कैंसिल हुआ तो ए एम एन कितना निकल के आ गया हमारा 1 आ गया. तो ये आपका तीसरा एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का. राइट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन how to obtain the nth term of an AP from the last. तो आज का जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा कि हमें किसी AP के एंड से किसी टर्म को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप नोट करें. nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड. तो यहां क्लियर है कि आपको जो AP दे रखी होगी वो फाइनाइट AP होगी. तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1D. राइट, इसमें L क्या होगा आपका लास्ट टर्म ऑफ द AP, n इज व्हाट number of the term, number of term, D is what common difference, and an is what the term that we want to find out, that we want to find out. Right, please note down this formula. इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं. इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं देखता हूं, भी आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं. ओके, आप इसको नोट डाउन करें. एक फॉर्मूला और लिखवाता हूं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस फॉर्मूला, बिकॉज क्वेश्चन मेरे को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है. अभी आप ध्यान से देखें. अब हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमें AP क्या है, हमें मालूम पड़ गया उसका nth टर्म हमें कैसे निकालना है. और nth टर्म निकालने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इस AP के जो टर्म्स हैं उनका सम कैसे ऑब्टेन किया जाए. हाउ वी विल ऑब्टेन द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP. अगर आपको ये एक AP गिवन है तो इस AP के एन टर्म का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP विल बी गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1D. एक ये रिजल्ट हम यूज करेंगे और इसके बाद जो दूसरा रिजल्ट यूज होगा हमारा Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस L. ये दो फॉर्मूले हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं. और इस पर बेस्ड और इससे प्रीवियस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. जब तक आप जो मैंने आज क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें.